हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के नेता शादाब चौहान साहब हैं। शादाब साहब, ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं पूर्व सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब, उन्होंने उत्तराखंड में जो बादल फटा उसको लेकर के एक विवादित बयान दिया। कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरे धर्म का सम्मान नहीं हो रहा था, उत्तराखंड में धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे थे, बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी, इस वजह से कुदरत हमसे नाराज़ हुई और ये कुदरत ने इंसाफ किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्राकृतिक आपदा आई है, सबसे पहले हम पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुख की घड़ी में पूरा देश एकजुट है और हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ जो भी संभव मदद हो वो पहुँचाई जा सके। दूसरी चीज़, इस प्रकार के बयान ST हसन साहब लगातार देते रहे हैं। ये बीजेपी की आइटम गर्ल बनने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। ये मुख्य मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पे जब सरकार घिरती है तो बीजेपी के इशारे पर अखिलेश जी इनको आगे कर देते हैं, जिससे कि मुख्य मुद्दे विभाजित हो जाते हैं और ये लगातार उसके बाद फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो मॉडर्न सावरकर बन चुके हैं ST हसन साहब, लगातार इस प्रकार की बात करते हैं। इनकी पार्टी PDA की बात करती है, लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमान को हम कहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते सामाजिक न्याय की बात करने वाले, तो उस पर बात नहीं करते ये लोग। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दों से विवादित करने के लिए और आम जन को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। समाज में वेमनस फैलाने के लिए भाजपा के इशारे पर ST हसन साहब ये कार्य कर रहे हैं। ये बताइए कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो है भारत पर 50% जो है टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। तो क्या लगता है आपको, अब जो भारत से एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, जैसे मुरादाबाद से बहुत बड़ी तादाद में जो है हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, उस कारोबार पर असर पड़ेगा? अरे डेफिनेटली, जब मोदी जी हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और आचार्य प्रमोद ने कहा कि ये तो सनातन की जीत है, ट्रंप की जीत, रामदेव ने भी कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है, ट्रंप की जीत, तो इस तरह का जो जश्न मना रहे थे। और हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि ये जो ट्रंप है ना, ये अजीब आदमी है, कुछ भी करता है। उसी का नतीजा है कि आज देश के जो तमाम व्यापारियों को एक ठेस पहुंची। हमारा एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है, इम्पैक्ट होगा। जो 50% टैरिफ लगाया है, हमारी ये फॉरेन पॉलिसी की कहीं ना कहीं नाकामी है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम किसी के दबाव में कैसे रह सकते हैं? क्या ब्रिक्स में हमें रहना या नहीं रहना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है। जो कहते थे कि हमारे बहुत करीबी हैं, मोदी जी ने कहा मेरे दोस्त हैं, तो यही दोस्ती का सिला दिया। अच्छा सिला दिया तूने प्यार का, यार नहीं दिल लूट लिया यार का। तो यहाँ तो यार ने कारोबार लूट लिया, कहीं ना कहीं में नुकसान पहुँचाने का कार्य किया है। अमेरिका जो नाराज़ है उसकी वजह है रशिया से भारत का तेल ख़रीदना, इसको वजह बनाया। और अब भारत जो है अपने जो पुराने दोस्त हैं रशिया, उनसे और चीन से भी अब जो है अच्छे रिश्ते होने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, चीन और भारत की दोस्ती हो पाएगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि भारत एक आज़ाद मुल्क है, हम सॉवरेन स्टेट हैं, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। हमको जो भारत के हित सर्वोपरि है वो फैसला लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी तो है ना, जिसकी आप इतना उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किए। वो 33 बार बोल चुके कि मैंने युद्ध विराम कराया, और उसने हमारे जो DGMO थे उससे पहले उसने ट्वीट कर दिया। तो ये तो एक सवाल, ये एक सवाल है जनता के मन में। दूसरी बात, चाइना को लेकर के हमारी देश की सेना ने क्या कहा कि हम दोनों एंड पर वार लड़ रहे थे। कौन प्रोवाइड करा रहा था उनको सारी चीज़ें? टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा था? लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था? आज हम वहाँ जा रहे हैं। क्या चाइना हमारी ज़मीन के किसी भी हिस्से पर कब्जा करके नहीं बैठा है? क्या सरकार इस स्थिति में है? ये बात बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कई बार संसद में भी उठाई है और जनता के बीच में भी ये बात कही है। ओवैसी साहब जो है, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा था भारत के ख़िलाफ़, वो चाइना कर रहा था, उसकी सेना की मदद कर रहा था भारत के ख़िलाफ़। ओवैसी साहब देश से बाहर गए, सरकार का पक्ष रखा। तो क्या MIM पार्टी इस पक्ष में है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसके बदले हम चीन के करीब जाएं? चीन एक भरोसेमंद देश हो सकता है, जबकि पाकिस्तान से उसकी गहरी दोस्ती है। देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब विदेश गए और देश का पक्ष रखा कि हमारी सेना ने कैसे पाकिस्तान के आतंक के विरुद्ध उनके आतंक के अड्डों को उजाड़ने का काम किया। पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को की हत्या कराने का दुस्साहस किया, जिसके बदले में हम लोगों ने वो कार्रवाई की। इस चीज़ को बताने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब गए थे। और हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि देश के हित सर्वोपरि होने चाहिए, निजी हितों के लिए देश की सम्मान का सौदा नहीं होना चाहिए। FDI का 2014 से पहले विरोध करते थे, अब FDI 50% क्रॉस कर गया
और आप कह रहे हैं कि आप स्वदेशी लाइए, एक तरफ स्वदेशी, एक तरफ एफडीआई को आप बढ़ा रहे हैं, एक तरफ सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन का आप करते जा रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसी क्लियर नहीं है, सरकार की फॉरेन पॉलिसी नाकाम प्रतीत होती है। और हमारा ये मानना है कि देश हित में जो सर्वोपरि हो, निजी हितों को त्यागना होगा और सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि जो हमारे हितों की रक्षा करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, समन्वय बनाकर कार्य करेगा, जो हमारी ज़मीन पर हमला नहीं करेगा, हमारी ज़मीन का दुरुपयोग नहीं करेगा, जो हमारे दुश्मन का साथ नहीं देगा, हम उसके साथ मिलकर के चलें। देखिए, एमआईएम के नेता का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन ऐसे बयान देते हैं जिस तरह से भाजपा की आइटम गर्ल के रूप में वो काम करते हैं और उससे फ़ायदा जो है भाजपा के नेताओं को होता है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।